नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि अपने जीवन से संबंधित एक सत्य घटना बता रही हूँ। घटना उस समय की है जब मेरी शादी हुई हुई थी और मैं पहली बार अपने पति के साथ में मथुरा से अल्मोड़ा गई थी। अल्मोड़ा तक का रास्ता बहुत लंबा है। हम यहाँ से रात को 11 बजे बैठे थे। लगभग 12 बजे के लगभग हमारी ट्रेन आई थी और हम उसमें बैठे थे और जाकर के हल्द्वानी पर उतरे थे और हल्द्वानी से हमें अल्मोड़ा तक बस से जाना था। हम सुबह सुबह लगभग 10 बजे के लगभग हल्द्वानी पहुँचे और वहाँ से फिर हमने बस की। तो अल्मोड़ा तक जाते जाते वहाँ तक हमको लगभग 3:30 बज गए थे और 3:30 बजे जब हम वहाँ पर अल्मोड़ा पर उतरे तो जहाँ मेरे हस्बैंड ने एक किराए पर मकान लिया था, वहाँ के लिए हम अपना सामान लेकर के चल दिए। जो घर था किराए पर लिया हुआ था वो भी बस स्टेशन से काफ़ी दूर था, क्योंकि वहाँ पर ऑटो वगैरह तो नहीं चलते थे। आज से बहुत समय पहले की बात है, तो उस समय वहाँ ऑटो वगैरह ज़्यादा नहीं चलते थे। कुली वगैरह से ही सामान ले जाना पड़ता था, उन्हीं की सहायता लेनी पड़ती थी। तो हमने भी अपना जो सामान था वो कुली पर लादा और हम अपने घर की तरफ जहाँ हमको जाना था, जहाँ किराए का मकान लिया हुआ था हमारे हस्बैंड ने, वहाँ हम चल दिए। क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था तो मुझे टॉयलेट महसूस हुई रास्ते में। मैंने अपने हस्बैंड को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, अभी घर पहुँचने में तो टाइम लगेगा, इसलिए तुम किसी झाड़ी के पीछे जा कर के, किसी ओट में जा कर के, पेड़ की ओट में जा कर के अपने आप को हल्का महसूस कर लो। और मैंने ऐसा ही किया और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ में लगभग 4:30 बजे के लगभग अपने घर पर आ गई। अच्छे से दिन गुजरने लगे। पहला दिन बहुत अच्छे से गुजरा। हमने अपना सामान लगाया। 2-3 दिन तक तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहे, क्योंकि नई नई जगह थी और उन्होंने छुट्टी ले ली थी 2-1 दिन के लिए, क्योंकि एक नई जगह पर मुझे परेशानी ना महसूस हो, इसलिए उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। लेकिन तीसरे दिन उनको अपने ऑफिस के लिए जाना पड़ा और मेरे हस्बैंड ने कह रखा था कि क्योंकि नई जगह है तो यहाँ पर तुम बेवजह दरवाज़ा खोल करके बाहर मत आना। पता नहीं किस तरह के लोग हों यहाँ पर, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ अपने ऐसे कोई ख़ास जानकारी वाले लोग नहीं हैं। तो मैं 5 बजे घर पर आऊँगा तो मेरे आने के बाद ही दरवाज़ा खोला करना। और जब तक मेरे पति होते थे घर पर, मैं सारा काम निपटा लेती थी और उनके बाद में जाने के बाद में मैं अपने कमरे के अंदर हो जाती थी और जब पति आए तभी मैं दरवाज़ा खोलूँ। ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था। पहाड़ी मकान कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे एक तो बहुत ऊपर होगा मकान और फिर नीचे एकदम से खाई होगी, बहुत गहरी खाई होगी। इस तरह के मकान होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। पगडंडियाँ होती हैं छोटी छोटी पतली पतली सी। तो जहाँ हमने मकान लिया था वो मुसलमानों का एरिया था। खैर, इस बात से मतलब नहीं है कि मुसलमानों का था या हिंदुओं का था, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो एरिया था वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद ज़्यादा थी। तो 5 बजे के लगभग मेरे हस्बैंड को आना था उस दिन, पहली बार ही, और मैं घर में अपना आराम से किताबें वगैरह पढ़ रही थी कि हस्बैंड आएंगे तो दरवाज़ा खोलूँगी। तो जब 5 बजने को हुए थे तो बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर झाँका, कोई भी नहीं। मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगा है कि मेरा दरवाज़ा खटखटाया है किसी ने, लेकिन बराबर में ही क्योंकि मकान मालिक का दरवाज़ा भी था तो मैंने सोचा कि शायद उनके यहाँ कोई आया होगा, उन्होंने दरवाज़ा खोला है। तो मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया
मैंने सोचा कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दोबारा से मकान मालिक का ही दरवाज़ा खटखटाया गया हो। पर फिर भी जब दोबारा से बार बार दरवाज़ा खटखटाने लगा कोई, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे। और हस्बैंड के आने के बाद उन्होंने मुँह हाथ धोए और मैंने चाय वगैरह बनाई शाम की, और हम दोनों चाय पीने बैठ गए। बाहर का दरवाज़ा हमारा बंद था क्योंकि रसोई हमारी बाहर की तरफ थी, और एक लैट्रिन भी जो थी वो बाहर की ही तरफ थी। बाथरूम तो कमरे के अंदर था, लेकिन लैट्रिन बाहर की ओर थी, बरामदे में, और किचन भी बाहर था। और उसके बाद में 2 कमरे थे। अब हम लोग चाय पीने लगे। इतनी देर में हमने सुना कि किसी ने दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खटखटाया है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पे कोई नहीं। अब मैंने इनसे कहा कि ये तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया गया है। तुम आए थे उससे पहले दरवाज़ा खटखटाया था, दोबारा तुम आए तो तब तो खैर तुम आए थे, अब ये तीसरी बार ये फिर दोबारा से ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया हो। हस्बैंड हंसने लगे, कहने लगे तुमको लगा ही होगा, किसी और का दरवाज़ा खटखटाया होगा तो तुमको लगा होगा कि तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया गया है। कोई नहीं, चाय पियो। हम लोग चाय पी रहे थे, खाना बनाया शाम को, और क्योंकि हम लोगों को खाना खाने की थोड़ा जल्दी खाना खाने की आदत है, और फिर हम 8-9 बजे तक सो जाते थे, ऐसा हमारा रूटीन था। तो 8 बजे के लगभग हम लोगों ने खाना बनाया और खाना खाने बैठ गए। बस खाना खाने बैठे ही थे कि इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया कि हमें पक्का हो गया कि हमारा ही दरवाज़ा खटखटाया गया है। तो मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला, देखा कोई भी नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है, भाई ये तो तीसरी बार इस तरह का हो रहा है। पहली बार चलो, दूसरी बार में तो मैं आया, पहली बार तुम बता रही थी खटकाया, तीसरी बार भी खटकाया, अब ये फिर दोबारा से खटकाया गया है। कौन हो सकता है? कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई शरारती हो, तुम बाहर निकली हो, कोई शरारत कर रहा हो। मैंने कहा मैं तो नहीं निकली, मैं तो जब से आप गए हो और मैंने खाना पीना बनाया और तब से मैं घर के अंदर ही हूँ, मैं बाहर नहीं गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना पीना खाया और हम लोग सो गए। सोने के बाद में लगभग 10:30-11 बजे का टाइम होगा, और फिर से किसी ने बहुत तेज़ दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ देगा क्या, इतनी तेज़ दरवाज़ा खटखटाया। मेरे तो एकदम से, जैसे कहते ना, बिल्कुल छनाका हो जाना, धक्के से हो जाना। मैंने कहा ये कौन है, बार बार दरवाज़ा खटका रहा है। खैर ये बाहर निकले, देखा कोई भी नहीं। फिर आकर के सो गए हम लोग। दूसरे दिन फिर इन्होंने सुबह 10 बजे जाते थे, ये 5 बजे के लगभग आते थे, क्योंकि वैसे तो इनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है। आकाशवाणी में ये इंजीनियर थे, तो आकाशवाणी वालों की जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट होती है 10 से 5 और 3 से 11 बजे तक की, कुछ इस तरह का इनका ड्यूटी का शेड्यूल होता था। तो उन दिनों इन्होंने 10 से 5 वाली ड्यूटी ले रखी थी, और ये दूसरे दिन फिर अपना ड्यूटी पर चले गए। अब ड्यूटी पर 5 बजे के लगभग फिर वही घटना शुरू हो गई कि कोई आता और बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटकाता। मैं दरवाज़ा खोलूं तो कोई भी न दिखाई दे, ये भी दरवाज़ा खोलें तो कोई ना दिखाई दे। लेकिन दरवाज़ा अपना रूटीन बन गया कि 5 बजे से शुरू होता था दरवाज़ा खटकाना, और उसके बाद से दरवाज़ा खटकता ही रहता था। और आधे 1-1 घंटे के बाद में, 2-2 घंटे के बाद में, इस तरह से रात के 11-11:30 बजे तक दरवाज़ा खटकाया जाता था। हम लोग बड़े परेशान रहने लगे कि ये पकड़ में भी नहीं आ रहा, कहाँ चला जाता है। हम दरवाज़ा खोल करके बहुत दूर तक देखते थे, लेकिन कोई मिलता ही नहीं था। कौन है ऐसा शरारती जो ऊपर आता है और उसे पकड़े जाने का भी डर नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब ये उसका रूटीन बन गया। इतना तेज़ी से दरवाज़ा खटकाए वो कि ऐसा लगे कि दरवाज़ा टूट के गिर जाएगा। कोई गुस्से में जो जैसे दरवाजे को बहुत ही तेज़ी से हिला रहा हो, और मेरी तो बस ऐसा लगता था कि बस मेरे शरीर में खून ही नहीं है, बिल्कुल पानी हो गया। डर के मारे मैं पत्ते की तरह से कांपती थी, और मुझे यही लगता था कि 5 बजे चलो ये आ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि इनकी जब रात की ड्यूटी होगी तो मैं कैसे करूँगी। मुझे बड़ा डर लगता था, और इसी डर की वजह से
मेरा वज़न जो है दिन पर दिन गिरने लगा। एकदम से मतलब जैसे किसी ने खून जो है, खून का पानी बनता जा रहा हो। एकदम से पतली होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। इन्होंने जब बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मतलब रोज़ रोज़ की ये बात हो गई, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मकान मालिक से ये बात कही कि हमारी मिसेज़ होती हैं, हम होते हैं, और कोई आता है, हमारा दरवाज़ा खटकाता है और बहुत तेज़ी से खटकाता है और खटका के भाग चला जाता है। दिखाई ही नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं पड़ रहा किस तरफ चला जाता है। मकान मालिक जो थे थोड़े मुस्कराए, कहने लगे कि आपकी मिसेज़ जो हैं नई नई है, तो शायद हो सकता है कि कोई शरारत कर रहा हो। तो इन्होंने भी सोचा कि शायद कभी निकलती हो, कभी देख लिया हो किसी ने तो कुछ शरारत कर रहा हो। पर मैं कभी निकलती नहीं थी, बाय गॉड, मैं कभी नहीं निकली इनके पीछे। लेकिन ये रूटीन 5 बजे से लेकर के शुरू होता था। 5 बजे तक कुछ भी नहीं होता था, सुबह से अ, दिन में कुछ भी नहीं होता था। 5 बजे के बाद शुरू होती थी ये चीज़। बहुत परेशान रहने लगी, मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। अब इसी बीच में जो, जहाँ हम, जिस मकान में हम रह रहे थे, उसी के तीसरी मंजिल पर जाकर के एक और रहते थे, खान साहब। उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो उनको वो मेरे हस्बैंड से मिलने आए थे और कह रहे थे कि हम जा रहे हैं खाली करके। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कैसा है मकान, अच्छा है, खुला खुला है? कि हाँ, बहुत खुला खुला मकान है, कि क्यों ना हम ले लें ऊपर वाला मकान। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि कोई यहाँ पर जल्दी आ जाता है, रोड से ही निकल के आ जाता है और खटका के चला जाता है। हम जब तीसरी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तब तक वहाँ तक कौन चढ़ेगा? वहाँ तक चढ़ने में थोड़ा बहुत तो डर लगेगा उसको। तो हम तीसरी मंजिल वाला मकान ले लेते हैं, और पैसा सेम ही था, जो किराया था वो सेम ही था। जो हम नीचे वाले पोर्शन का दे रहे थे वही किराया ऊपर वाले पोर्शन का भी था। तो उन्होंने कहा हाँ देख लो और मकान मालिक से बात कर लो, उनको क्या है, आप ऊपर वाले में चले जाइएगा। तो मेरे हस्बैंड ने मकान मालिक से बात की और हम लोग, उन्होंने हाँ कह दिया, और हम अपना जो सामान था ऊपर तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर गए। ऊपर चले गए हम, और बड़े मज़े से हम रहने लगे। कोई भी खटका नहीं होता था, फिर वहाँ कोई नहीं आता था। मैं तो बहुत खुश, लगा कि बस जान में जान आ गई। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ हमने मकान ऊपर वाला ले लिया, नीचे तो कितना परेशान करता था कोई, और अब यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हम एक दिन 5 बजे के लगभग ही, मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे, और मैं यही कह रही थी कि देखो कितना अच्छा हुआ, अब नहीं आ रहा कोई खटका करने वाला। तो हस्बैंड बोले कि हाँ अब नहीं आ रहा, अब तो तुम्हें मज़े आ गए, अब तो तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, अब तो कोई डरने की बात नहीं है। अब हम ये बात कर ही रहे थे, इतनी देर में ही ऐसा लगा कि किसी ने फिर से दरवाज़ा खटकाया हो, और बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पर। मैं तो बहुत परेशान, मैंने कहा ये क्या हुआ, हम तो अभी बात कर रहे थे और तुरंत ही मतलब ना ये कोई खटकाने वाला आ गया। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, केवल एक दरवाज़ा था, खिड़की भी नहीं थी। इन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, कोई भी नहीं था। और बाहर वाले पोर्शन में, जो हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया था, उसी के बराबर में एक दूसरे किराएदार रहते थे, जो मेहरा मेहरा साहब थे, और वो काफ़ी अच्छे लोग थे। मेरी बहुत अच्छी उनसे बनती थी। दिन में वो मेरे पास आ जाती थी या मैं उनके पास चली जाती थी। उनके 4 लड़के थे, और कभी उनके बच्चे मेरे पास आ जाते थे आंटी आंटी कह करके, और मेरा पूरा दिन उनके साथ में, बच्चों के साथ में गुजरता था। कभी वो मेरे घर आ जाते थे, तो या कभी वो मुझे अपने पास में बुला लेती थी। ऐसे करके हमारे दिन गुजर रहे थे और हम अच्छे से रह रहे थे। लेकिन ये जो खटकाने वाला हुआ ना, इसने मेरी हालत ख़राब कर दी। अब मैं यही सोचूं कि ये क्या हो रहा है। अब फिर से वही जो रूटीन नीचे वाले पोर्शन में हो रहा था, वही रूटीन अब ऊपर वाले पोर्शन में भी होने लगा। अब मेरे हस्बैंड और मैं दोनों परेशान। मेरे हस्बैंड कहे कि यहाँ इतना, मतलब सीढ़ियाँ लगभग लगभग ऊपर वाले तीसरी मंजिल पर जाने में लगभग लगभग 30-40 सीढ़ियाँ होंगी, और 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ कर के कोई ऊपर जाता है, और फिर जब दरवाज़ा खोलो तो कोई दिखाई नहीं देता। न किसी के आने की आहट होती है, न किसी के जाने की आहट होती है। आखिर चला कहाँ जाता है? बहुत परेशान हम लोग। चारों तरफ भागते थे, खोलते थे, देखते थे, लेकिन कहीं भी कभी कोई मिला ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं। बड़े परेशान होते थे हम। लेकिन मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोल के बाहर जाती थी।
ऐसे ही दिन चल रहे थे, तो तब तक सावन का महीना आ गया। और क्योंकि ये मेरा सावन का पहला सावन था शादी के बाद का, तो मेरे भैया जो थे मुझे लेने के लिए वहाँ पर आए थे। पहला सावन में कहते हैं ना कि लड़की जो है मायके में आती है, तो भैया मुझे लेने आए थे। वैसे भी मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ था, तो भी उनको मुझे लेने आना था, तो वो मुझे लेने आए थे और मैं उनके साथ में विदा होकर के आ गई थी। अब मैं यहाँ 1 डेढ़ महीने रही थी मथुरा में अपने भाई के यहाँ पर। और तब तक मैं, उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग चिट्ठियों से ही बात करते थे। अब तो कहाँ चिट्ठियों से बात करते थे। तो मैंने पूछा इनसे कि अब भी वो खटकाने वाला आता है क्या, तुमको तो परेशान करता होगा। कि नहीं नहीं, जब से तुम गई हो यहाँ से तब से तो कोई खटकाने वाला भी नहीं आ रहा। बड़े मज़े से मैं तो रात को भी आता हूँ, दिन को भी आता हूँ, कभी कोई खटकाने वाला नहीं आया। वो कोई तुम ही से शरारत कर रहा था। तो मैं तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो मैं यहाँ आ गई, तो अब मुझे मतलब ना दोबारा से जाऊँगी तो कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, सोचेगा कि वो तो गई। और मैं यहाँ पर 1 डेढ़ महीने रही थी और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से दोबारा से मथुरा विदा करके ले गए। अब वहाँ हम गए तो 2 दिन तो हम वहाँ ठीक ठाक से रहे और फिर से वो खटकाने वाला शुरू हो गया। मैंने कहा लो, ये तो फिर आफत आ गई, बहुत परेशान। अब वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे एक पैर में एक छोटी सी फुंसी हुई, बहुत छोटी सी, और उसमें खुजली हुई और मैंने उसको खुजा लिया। और खुजाने के बाद में ना जाने क्या हुआ कि उसके अंदर ही अंदर वो एकदम से जैसे पानी पानी सा हो गया उसमें, और पानी होने के बाद में वो अंदर ही अंदर पकने लगा। ऊपर से कुछ ना पता पड़े, लेकिन पैर मेरा अंदर ही अंदर पक रहा था। और थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद, दूसरे पैर में भी वही चीज़ हो गई और दोनों पैर मेरे एकदम से पक गए। अंदर ही अंदर मवाद पड़ने लगा बहुत बुरी तरह से। मैं चल भी ना पाऊँ इतना हो गया। मुझे खाना बनाने में बड़ी परेशानी होने लगी, मुझे चलने फिरने में बहुत परेशानी होने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं तो नहीं चल पाती हूँ, आप मुझे उठा करके रसोई में बैठा दिया करो, मैं वहाँ खाना बना दिया करूँगी। तो वो ऐसा ही करते थे कि मुझे उठा करके गोद में वहाँ रसोई में बैठाते थे और मैं वहाँ खाना बनाती थी। और खाना बनाने के बाद में फिर वो मुझे उठा करके रूम में छोड़ जाते थे। अब मैं फिर वहाँ रहती थी और मेरे इतना दोनों पैरों में पेन था कि बस कुछ पूछो नहीं। ऐसा लगता था जैसे अंदर ही अंदर पैर जो है जल रहा है, इतना ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये इसको फोड़ना पड़ेगा, पैर को चीरा लगाना पड़ेगा, जो ऑपरेशन करके मवाद को निकालते हैं वो करना पड़ेगा। और इधर में मेरे हस्बैंड के भी बैक साइड में वैसा ही फोड़ा हो गया। अब वो भी बड़े परेशान और मैं भी बहुत परेशान। खैर वो तो बड़े कर्रे दिल के थे, तो उन्होंने तो ऑपरेशन करवा के उस जो मवाद था उसको हटा दिया, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जो बेलाडोना प्लास्टर आता है उन्होंने वो लगाया और उससे वो अंदर ही अंदर पकाया और बहुत पक गया। मतलब इतना पक गया वो कि मेरी जो पैर की हड्डी है मवाद वहाँ तक पहुँच गया। फिर जब उन्होंने वो बेलाडोना प्लास्टर हटाया, वो काला काला सा जो होता है उसको हटाया, तो उसके अंदर से ही एकदम से जो घाव बना तो उससे मवाद निकलने लगा। दोनों पैरों में से मेरे हस्बैंड ने पैर दबा दबा के सारा मवाद निकाला। फिर उस पर पट्टी करी और कुछ दिनों बाद वो सही हुआ। सही होने के बाद में जब भी मेरे को वहाँ किचन में बैठाते थे वो, तो छोटे छोटे बड़े बड़े पता नहीं कहाँ से पत्थर आकर के गिरते थे किचन में, और बिल्कुल एकदम से ऊपर कोई नहीं होता था, इतना ऊपर। उसके बाद में कोई था ही नहीं था जहाँ हम रह रहे थे जिस मकान में, उसके बाद ऊपर कोई मकान ही नहीं था, चारों तरफ कोई मकान नहीं था। फिर भी न जाने कहाँ से पत्थर आके गिरा करते थे। मैं बहुत परेशान होती थी कि ये पत्थर अच्छा मुझे कभी लगता नहीं था, लेकिन पत्थर बहुत गिरते थे। खाना बनाने आती थी तो पत्थर बहुत गिरते थे। मैं इनको कहती भी थी यहाँ पत्थर गिर रहे हैं, कहते थे पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारी ज़िंदगी बड़ी चल रही थी और मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। दिन पर दिन मैं पीली सी पड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अंदर ही अंदर कोई बीमारी हो गई मुझे। वज़न बहुत कम हो गया। इनके एक दोस्त थे, उनके यहाँ हम गए, उन्होंने खाने पर हमको बुलाया था और हम वहाँ से खाना खा करके आए। तो 2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ घर पर, और फिर उसके बाद में फिर वही हाल हो गया।
तो जब मुझसे पैरों से नहीं चला जाता था तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है ना, दरवाज़ा मैं नहीं खोल पाती तो बाहर से ही तुम लॉक लगा जाया करो, जैसे कि आओ तो दरवाज़ा खोलो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ तक नहीं आ पाती हो तो मैं बाहर से दरवाज़ा लगा जाया करूँगा, जब ड्यूटी पर जाऊँगा और आऊँगा तो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाऊँगा। तो ये ऐसे ही कर रहे थे। एक दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल चली गई बात, किसी ने कुछ नहीं, कोई आया और देख के चला गया। दूसरे दिन जब ये लॉक लगा के गए तो शाम को वो 5 बजे के लगभग आया। उसने देखा दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। अब वो लॉक को देख करके उसने उसको लॉक को थोड़ा थोड़ा हिलाया। मुझे अंदर आवाज़ आ रही है कि कोई दरवाजे पर है और लॉक को हिला रहा है। लॉक को हिलाया और वो लॉक को हिला करके फिर थोड़ी देर बाद लगा कि कोई चला गया। उसके बाद में इनकी शाम की ड्यूटी थी उस समय, और उसके बाद में वो फिर 8 बजे के लगभग आया। 8 बजे उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाया और ऐसा लगा मुझे कि दरवाज़ा टूट जाएगा और टूट के गिर पड़ेगा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर गायत्री मंत्र पढ़ा करती थी, ओम भूर्भुवः स्वः, और कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी। जैसे ही कोई आता था तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी या फिर गायत्री मंत्र पढ़ती थी कि कोई 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 मुझे ये नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, पर डर की वजह से मैं अपने ये हनुमान चालीसा पढ़ती थी या फिर गायत्री मंत्र पढ़ती थी, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और इसी तरह से मेरी डर के साए में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। शाम की जब भी ड्यूटी हो, और ऐसा भी नहीं कि मेरे ही साथ ये होता था, कई बार मेरे हस्बैंड भी होते थे तब भी यही घटना होती थी, उनके होते हुए भी होती थी घटना ये सब। अब जिस दिन की बात है कि वो ताला लगा के गए थे तो शाम को आया, उसने देखा कि ताला हिला के देखा कि उसने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो ताला हिला के चला गया। फिर 8 बजे के लगभग आया। 8 बजे उसने देखा कि ताला तो अभी भी लगा है, तो उसने बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलाया और जब मुझे ऐसा लगा जैसे ताला जो है अभी तोड़ देगा। खैर उसके बाद में वो फिर चला गया। फिर उसके बाद में वो लगभग 10:30-11 बजे के लगभग आया और मैं बैठी हुई थी अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आया और वो उस ताले में चाबियां लगा रहा है। खट 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 खट, मुझे बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी कि कोई खट खट करके उसमें चाबियां लगा रहा है। और मैं तो बस डर के मारे मैंने कहा अब ये कोई आदमी ही है, कोई अपने घर से चाबियां लाया है, कोई चाबी फिट हो गई, इतनी अकल ही नहीं कि ताला कैसे खुल जाएगा। फिर भी मैं यही सोचूं कि ताला खुला और ये कोई अंदर आ जाएगा। हमारे 2 रूम थे तो मैंने अंदर वाले रूम में जा कर के वो जो कुंडी होती है वो लगा दी। मैंने कहा यदि खोल के भी आया तो बाहर वाले कमरे में आएगा, मैं अंदर वाले कमरे में रहूँगी। और फिर मैं अंदर वाले कमरे में आ गई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दरवाज़ा खोल करके और अंदर वाले कमरे में आ गया। अब मैं अंदर वाले कमरे से भी भागी बाहर की साइड में जहाँ किचन था, और उसके किचन के नीचे जो था बिल्कुल एकदम से नीचे ऊपर से खाई ही थी, बहुत गहरी खाई थी कि ऊपर से कोई गिरे तो बिल्कुल खाई में जाए तो पता भी ना पड़े कि हड्डियाँ कहाँ गई, इंसान का पता ही ना पड़े, इतना नीचे खाई थी एकदम से। अब मैं अपने उस बरामदे में आ गई जहाँ पर किचन और लैट्रिन वगैरह बने हुए थे और ओपन एरिया था, मैं उसमें आ गई। और बाहर वाली जो अंदर वाला कमरा था उसमें भी मैंने चिमटा वगैरह घुसा दिया कि इसको भी ना खोल पाए। अब मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई रेलिंग पकड़ करके। मैंने कहा पता नहीं क्या है, कोई अंदर आएगा तो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा, और कोई अंदर आ गया तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी अपनी जान बचाने के लिए। अब ये तो नहीं समझ में आया कि यहाँ से मैं कूदूंगी तो भी तो जान नहीं बचेगी, पर फिर भी ये लगा कि न जाने क्या कोई करेगा, तो मैं रेलिंग पकड़ के खड़ी हो गई और वहाँ पर मैं चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ देने लगी। हमारे पड़ोस में एक मुसलमान परिवार था, उनकी 2 लड़कियाँ थीं, हरजाना और फरजाना। फरजाना की शादी होने वाली थी और मैं वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, फरजाना चोर आ गए, फरजाना चोर आ गए, फरजाना चोर आ गए, बचाओ घर में कोई चोर आ गए, बचाओ कोई घर में चोर आ गए। अब उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन उन्होंने क्या समझा, क्योंकि हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही एक पगली रहती थी जो रात को चिल्लाया करती थी, कुछ भी चिल्लाती थी वो। उन्होंने समझा कि वो पगली चिल्ला रही है।
तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन चिल्ला रहा है, और बड़ी परेशान हम लोग। अब इधर में उसी समय भगवान की कृपा से हमारे जो मकान मालिक थे वो पान का बिजनेस करते थे, वो कहीं से वापस आ रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। नीचे से ही उन्होंने कहा कि भाभी जी क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब आज चोर आ गए मेरे दरवाजे पर, कोई चोर है और दरवाज़ा खोल लिया है, अंदर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। और वो तेज़ी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए। ऊपर देखा उन्होंने कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है और एक ईंट टूटी पड़ी थी। किसी ने ईंट उस पर ताले पे मारी होगी तो वो ईंट टूटी पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा भाभी भाभी जी यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ताला किसने लगाया। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं पाती हूँ, इसलिए हस्बैंड से मैंने ताला लगवा दिया था, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगा कि जैसे कोई ताला खोल रहा है और ताला खोल के अंदर आ गया है, तो मुझे बहुत डर लग रही थी। तो वो कहने लगे भाई साहब नहीं है। मैंने कहा वो नहीं है यहाँ पर इस समय, आने ही वाले होंगे। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर बैठिए, मैं बाहर हूँ दरवाजे पर ही, जब तक भाई साहब नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप अंदर आराम से बैठिए, मैं बैठा हूँ आपके दरवाजे पर। और वो वहाँ पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए तो उनको सारी बात बताई। अब क्योंकि उनको भी पता तो था कि कोई आता है इनके दरवाजे पर, मेरे हस्बैंड ने सबको बता रखा था कि हमारे दरवाजे पर कोई खटखटाने आता है तो सब लोग ध्यान रखिएगा कि कौन आता है। और सब लोग ध्यान रखते थे, चारों तरफ जो भी लोग थे वो सब लोग ध्यान रखते थे कि इनके दरवाजे पर आता कौन है, लेकिन किसी को कभी भी वो पकड़ में ही नहीं आया। सब नज़र जमाए रखते थे लेकिन कभी वो पकड़ में नहीं आया। अब मकान मालिक तो चले गए, हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी, लेकिन मैंने कहा मैं इस मकान में नहीं रहूँगी, मुझे बहुत डर लगता है, कभी किसी दिन मार डालेगा कोई मुझे। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई वैसी शरारती है, क्यों सोच रही हो कुछ ज़्यादा, कुछ नहीं होगा, दरवाज़ा बंद करके बैठा करो, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब ज़्यादा कुछ क्या कह सकती थी, नई नई शादी हुई थी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, पहाड़ी एरिया था और मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूख प्यास मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब मैं बिल्कुल एकदम से, जैसे कहते ना, अच्छी खासी मेरी शरीर था लेकिन मेरा सूख सूख कर इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरा वज़न जो केवल था वो 28 किलो रह गया था, बिल्कुल एकदम से पतली हो गई थी। और मेरे हस्बैंड यही कहते थे तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो, खाओ पियो कुछ, क्यों परेशान रहती हो। लेकिन ऐसा मेरे साथ में होता रहा। एक दिन की बात है कि ये थे नहीं और वो फिर से आया। तो जैसे ही उसने जोर से दरवाज़ा खटकाया तो हमारे जो पड़ोस में मेहरा साहब थे उन्होंने अपनी खिड़की खोल के देखा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं देखा, पर उन्होंने देखा कि एक सिर जैसा हवा में लहराता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी कौन है कौन है, लेकिन उसने पलट के आवाज़ नहीं दी। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे दूसरे दिन बताया कि आपके यहाँ जब कोई किसी ने खटकाया था दरवाज़ा तो मैंने अपनी तरफ की खिड़की खोल के देखा था, तो कोई एक सिर जैसा, कोई पूरा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, केवल उसका सिर दिखाई दिया मुझे, जो नीचे लहराता हुआ सीढ़ियों पर से नीचे गया था। मैं और भी ज़्यादा डर गई। अब उसके बाद तो मैं रात की जब इनकी ड्यूटी होती, दिन की ड्यूटी होती थी तो मुझे डर नहीं लगता था कि शाम को ये है तो ये है मेरे पास में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इनकी शाम की ड्यूटी होती थी रात की तो मुझे बहुत डर लगता था। उस समय मैं जो मुसलमान भाइयों की जो 2 बेटियां थीं, हरजाना और फरजाना, उनको बुला लेती थी और उनको अपने पास में रोकती थी कि आप मेरे पास में 11 बजे तक, जब तक ये मेरे हस्बैंड नहीं आते, आप मेरे पास में रहा करो। मैं उनको खाना भी खिलाती थी, चाय पिलाती रहती थी, बात करती रहती थी। हालांकि वो खटखट वाला तो आता था लेकिन उनके साथ में मेरी हिम्मत बनी रहती थी। और जब ये फिर उसी समय 26 जनवरी के आसपास इनका ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग फिर वहाँ से आ गए यहाँ पर। उसके बाद से हम मतलब इस परेशानी से हमने छुटकारा पाया। लेकिन वो दिन जो थे बहुत मुश्किल के दिन थे और हमें समझ में आज तक नहीं आया कि वो कौन था, क्या था, आखिर क्या बला थी। कोई भूत प्रेत था, कोई संकट था, क्या था, कोई व्यक्ति था। इतनी दूर दूर तक हम लोगों ने, सब ने, जो भी आसपास के लोग थे, सब ने मतलब इस चीज़ को खोजने की कोशिश की लेकिन किसी को कुछ नहीं पता पड़ा। लेकिन आज मुझे ये समझ में आता है कि जब मैंने 5 बजे के लगभग, जब हम घर आ रहे थे पहली बार, अल्मोड़ा बस
स्टॉप से अपने घर की तरफ, और जो मैंने बीच में टॉयलेट किया था, तो शायद वहाँ कोई आत्मा होगी जिसको ये अच्छा नहीं लगा होगा, और वो मेरे साथ में इस तरह से मुझे परेशान करती रही इतने दिनों तक। मैं बहुत परेशान रही। जब हमारा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, और हम वहाँ से छोड़ा हमने जगह, तब जा कर के उस परेशानी से मुझे मुक्ति मिली। उतने दिनों तक मैं बहुत परेशान रही। आज मैं मानती हूँ कि भगवान तो हैं ही, लेकिन शैतान भी हैं। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो मेरी कहानी क्या है, ये वास्तविक घटना है। आज भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। जो वो आवाज़ दरवाज़ा खटकाने की होती थी, उस आवाज़ को अभी भी यदि अपने दिमाग में लाती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय किस तरह से मैंने समय बिताया था। ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे, कोई भी ऐसी मुसीबत में ना फंसे। एक तो मेरी बहुत ही कम उम्र थी उस समय, मुझे कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी का, और ऊपर से ये परेशानियाँ। 1 साल हम वहाँ रहे और 1 साल तक लगातार मेरे साथ ये घटना होती रही, और इस घटना ने मुझे बहुत बहुत परेशान किया। जो जीवन का शुरुआत थी दाम्पत्य जीवन की, बड़े ही परेशानी में बीती थी मेरी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप भी इस तरह की कोई दुर्घटना से निकले हैं? आप भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं? हालांकि मैं पहले नहीं करती थी, पर अब मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतानों की दुनिया भी है। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इस संसार में सभी कुछ है। जो हमारे साथ हो रहा है केवल वही सत्य नहीं है। जो हमारे साथ नहीं हो रहा, औरों के साथ हो रहा है, शायद वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए सत्य है। तो आज की कहानी का अंत मैं यहीं करती हूँ। भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी, या आपको इस कहानी पर विश्वास है या नहीं है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।